तो हेलो फ्रेंड, मैं अक्षय आज आपको लेके आया हूँ बनारस में। आप देख रहे होंगे BLW यहाँ बहुत ही शोर हो रहा है। ये हेलीकॉप्टर नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी का हेलीकॉप्टर यहाँ पे अभी पहुँच चुका है। यहाँ प्रशासन बहुत ही देख सकते हैं, हेलीकॉप्टर अभी लैंड किया है और यहाँ पे बहुत लोगों का भीड़ लग गया है। अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो BLW का है वाराणसी में, जहाँ अभी हेलीकॉप्टर लैंड किया। मैं अभी लेके चलूँगा आपको अंदर, जहाँ नरेंद्र मोदी जी और योगी जी और बहुत ही सारे लोग जहाँ रुके हुए हैं। मोदी जी बनारस में यहीं रहते थे, DLW में आए थे, यहीं रुके थे। अब मैं अंदर ले चल के आपको दिखाता हूँ कहाँ पे मोदी जी अंदर रुके थे। देख रहे हैं, अंदर ले चल रहा हूँ मैं। इसी के अंदर मोदी जी रुके थे। अभी ये देखिए चेकिंग के लिए बना हुआ है। ये पूरा एकदम चारों तरफ पर्दा लग गया था। यही बनारस के अंदर BLW है। ये देखिए ये सब लगा हुआ है और ये हॉल है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहीं भी देखिए जैमर वैमर ये लगा हुआ है, सूट के सब देख रहे हैं। और यहीं मोदी जी रुके थे सामने। ये कितना बड़ा फील्ड है, ये देखिए सामने। ये सब गाड़ी अभी भी लगी हुई, GRPF लोग राउंड मार रहे हैं। अभी मोदी जी आने वाले समय हो रहा है यहाँ पे। यहाँ प्रशासन बहुत ज़्यादा था। अभी जस्ट ये देखिए यहाँ पे चेकिंग वेकिंग के लिए यहाँ पे सब गाड़ी खड़ी है, ट्रेवलिंग। ये सामने स्टेडियम दिख रहा है, इसी के अंदर मोदी जी का हेलीपैड बना हुआ था। आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ब्रेकेट लगा हुआ है, इसी के अंदर मोदी जी का हेलीपैड बना हुआ था। आपको दिखा रहे हैं अंदर चल के। हेलीकॉप्टर इसी के अंदर लैंड किया था। ये ग्राउंड है, देखिए ये सब जैमर वैमर लगा हुआ है अभी यहाँ पे। ये देखिए इस मशीन जैमर है, ये सब है यहाँ पे। अभी हेलीपैड आपको सामने ग्राउंड में 3 हेलीपैड बना था। तो ये रात का सीन आप देख रहे होंगे। ये नरेंद्र मोदी जी का गाड़ी निकल रहा है और आपको मैं दिखा रहा हूँ जहाँ रेस्ट हाउस में मोदी जी रुके हुए हैं। ये पहली गाड़ी अभी निकल रही है, आपको दिख रहा होगा जस्ट सामने। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गार्ड लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। ये दूसरी गाड़ी, अभी ब्लैक रंग की एक गाड़ी आएगी जिसमें मोदी जी स्वयं बैठे होंगे, अभी दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए ये गाड़ी आ गई नरेंद्र मोदी जी की, आप देखिएगा। अभी आगे यहाँ नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं इस गाड़ी में और ये अभी लंका बेचू के लिए जाने के लिए आगमन कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे मीडिया न्यूज़ रिपोर्टर सब आए हुए हैं, लेकिन किसी को गाड़ी के नज़दीक जाने का परमिशन नहीं है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, अब देखिए आप। ये आप देख रहे होंगे। अब यहाँ के बाद मैं आपको आगे का वीडियो दिखाता हूँ नरेंद्र मोदी जी कहाँ गए। ये देखिए नरेंद्र मोदी जी बनारस में लंका चौराहा पे माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी का पुष्पमाला से सम्मान करने के लिए, ये देखिए फूलों का माला अर्पण कर रहे हैं। आपको मैं दिखा रहा हूँ। मोदी जी पूरे बनारस में भ्रमण के लिए अभी आप दिखा रहे हैं। भाजपा का बहुत ही अच्छा जीत हुआ है। अब मैं आपको अभी आगे में वीडियो दिखा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी सबको हाथ जोड़ के सम्मान कर रहे हैं। यहाँ दर्शक लोग एकदम उनको देखने के लिए एकदम लाइक हैं। एक लोग अपने अपने मोबाइल में वीडियो बना रहे हैं, आप देख रहे होंगे। यहाँ बहुत ही भीड़ है एकदम। ये आगे आप देख रहे होंगे। अभी ये गुदलिया चौराहा का है वीडियो। यहाँ पे बहुत ही प्रशासन है। यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। काशी विश्वनाथ मंदिर में योगी जी और नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे। ये गुदलिया चौराहा है। ये आप देख रहे होंगे, गुदलिया चौराहा का सीन है।
ये यहाँ के बारे में पूछ रहे हैं कि यहाँ पे ये क्या क्या विकास जो हुआ है, रोड बना है, उसके बारे में आप देख रहे होंगे। ये शाम का टाइम है, ये देखिए नरेंद्र मोदी बच्चे को आशीर्वाद देते हुए, उसका नाम पूछते हुए, बच्चे के साथ खेल लेते हुए। आप देख रहे हो कितने सारे गार्ड लगे हुए हैं, एकदम आगे पीछे एकदम चारों तरफ गार्ड लगे हुए हैं। ये प्रशासन का यहाँ पे बहुत ही, ये देखिए मोदी भक्त लोग साइड में और योगी जी का नारा लगाते हुए, और ये आगे अभी काशी विश्वनाथ मंदिर में बढ़ रहे हैं। अब इसके आगे वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मनाही हो रही है, ऐतिहासिक और वही एक आस्था की डुबकी, क्योंकि ये मान्यता है किस प्रकार से मां गंगा नदी में डुबकी लगाने के बाद बाबा विश्वनाथ के चरणों में गंगा जल को अर्पित किया जाता है, और यही उस पूरी आस्था का एक पड़ाव का एक बड़ा केंद्र होता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी लगाने के लिए मां गंगा में मौजूद हैं। मां गंगा को आत्मसात करना, उनके चरणों में जाना, श्री चरणों का आशीर्वाद लेना, और ये एक पूरी विधि विधान का एक अपने आप में एक बड़ा संगम के तौर पर देखा जाता है। इससे पहले भी हमने देखा था जब प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ था, प्रधानमंत्री ने वहां पर भी आस्था की डुबकी का आनंद लिया था, वहां पे उसका आशीर्वाद दिया था। और अब काशी विश्वनाथ के दरबार में वहां पे पहुंचने से पहले मां गंगा में जाकर डुबकी लगाना, पूरी आस्था के साथ में, पूरे भक्ति के साथ में, रीति रिवाज के साथ में, और यहाँ पर भगवान सूर्य को नमन करना और उनको नमन करते हुए जल अर्पित करना, और साथ ही साथ वहां पे आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं प्रधानमंत्री की आस्था साफ तौर से झलकती है, वो एक विश्वास साफ तौर से झलकता है। जो यहाँ का विधि विधान है उसको नमन करने का जो भाव है वो साफ तौर पर झलकता है। और गंगा आज इस प्रकार से निर्मल हो चुकी है कि आप वहां पर डुबकी लगा सकते हैं, ये एक संदेश भी साफ तौर पे दिखाई पड़ता है। और प्रधानमंत्री हाथों में कलश लिए हुए हैं, मां गंगा को पुष्प अर्पित करते हुए उन्होंने डुबकी लगाई। इसके साथ वो स्वतः मंत्रोच्चार के माध्यम से अपने इस पूजा माध्यम को, भाव को दर्शाते हुए, और निश्चित तौर से भगवान शिव, भगवान सूर्य को वो तर्पण करते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए, और वहां पर वो उनके हाथ में जो कलश है निश्चित तौर से इसमें वो जल भरेंगे और बाबा को वो जल चढ़ाएंगे, क्योंकि ये एक मान्यता है, ये एक आस्था है। और अपने आप में जब सूर्य को पुष्प अर्पित किए जाते हैं, रोली चंदन वंदन अर्पित किया जाता है, उन पे जल अर्पित किया जाता है, तो सूर्य की जो शक्ति है, सूर्य का जो तेज है, जिसे प्राप्त हो जाता है वो सभी त्रिनेत्र हो जाते हैं। ब्रह्म का नेत्र चक्षु खुल जाता है। स्वयं मां गंगा के भी 3 नेत्र हैं। उनके 2 हाथों में भरे हुए कलश हैं और 2 हाथों में वो सुंदर कमल धारण किए हुए हैं। भक्तों के लिए परम इष्ट हैं। वो स्वयं ब्रह्मा का रूप हैं, विष्णु का रूप हैं, भगवान शिव का रूप हैं, यानी तीनों का रूप, तीनों के कार्य करने वाली, मस्तक पर सुशोभित चंद्र जटित मुकुट वाली और सुंदर श्वेत वस्त्रों से विभूषित मां गंगा को मैं प्रणाम करता हूं। ये मां गंगा का आध्यात्मिक स्वरूप, जिसमें आप स्नान करते हुए मां की उस छवि का दर्शन करते हैं। उसके बाद देवनदी श्री गंगा, जो ब्रह्मांडम खंडयंतीम हर्षिरस जटावल्लिमुल्लासयंतीम स्वरलोकादापतंतीम कनकगिर गुहगंड शैलास्खलंतीम क्षोणी पृष्ठे लुठंतीम दुरितचय चमूर निर्भरै भर्स्तयंतीम पायोधीम पूरयंतीम सुरनगर सरित पावनीम नह पुनातु, जो ब्रह्मांड का भेदन करके निकलती हैं। महादेव जी की जटा लता को उल्लसित करने वाली स्वर्ग लोक राइट्स महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुक्त हेतु उपदेशु। With this great wisdom and spirit, Honorable Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, after taking the holy dip in the sacred river Ganges, now heads to। और ये तस्वीरें एक बार फिर आप लगातार वाराणसी से देख रहे हैं। बाबा विश्वनाथ धाम का वो एक विहंगम दृश्य जो अपने आप में बताता है कैसे ध्वज पताका लगातार फहरा रही है यहाँ पर इस धाम में, और ये बताती है कैसे सनातन समय से हिंदू धार्मिक मान्यताओं को आज भी उस ऊंचाइयों तक ले जाने का काम काशी विश्वनाथ में हो रहा है। ये एक साधना स्थली है,
साधकों की स्थली है। और ये विहंगम दृश्य इस बात की गवाही देता है, इस बात को पुनर्स्थापित करता है कि ये जो साधना है ये निरंतर है और ये आज भी, कल भी चल रही थी, आज भी है और आगे भी चलती रहेगी। और उसी साधना का एक महत्वपूर्ण पड़ाव के तहत एक हिस्सा बनने के लिए आज जो तमाम लोग जुटे हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस साधना का एक हिस्सा है। अब से कुछ देर पहले ललिता घाट पर उन्होंने मां गंगा की गोद में जाकर एक पवित्र डुबकी लगाई, उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई और उसके बाद में वहां से जल लेकर वो निकले हैं। कलश में उन्होंने जल लिया है और उसके बाद में अब वो जल लेकर बाबा विश्वनाथ को चरणों में अर्पित करेंगे, उस लिंग पर अर्पित करेंगे। और ये पूरी धार्मिक आस्था के साथ प्रधानमंत्री के द्वारा की जा रही ये पूरी एक तरीके से क्रिया है, जिसके तहत माना जाता है कि बाबा के पास में आप अगर माता गंगा का जल चढ़ाते हैं तो निश्चित तौर से आपको तमाम पुण्य के लाभ प्राप्त होते हैं। और उस लाभ का ही असर होता है कि जब देश का प्रधान सेवक सशक्त होता है, मजबूत होता है, शक्ति से संचारित होता है, उसका लाभ पूरे राष्ट्र को मिलता है। और निश्चित तौर से हमने देखा ये ऐतिहासिक लम्हों, ये ऐतिहासिक क्षण अब से कुछ देर पहले जब पवित्र एक और आस्था की डुबकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्मल गंगा में लगाई। हमने इससे पहले प्रयागराज में भी देखा था, संगम स्थली पर जब प्रधानमंत्री ने वहां पर डुबकी लगाई थी तो निश्चित तौर से जो एक बिगड़ा उठाया था स्वच्छ निर्मल गंगा को बनाने के लिए, वो एक काम साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि जल आज ऐसा है मां गंगा का कि आप आस्था की डुबकी लगा सकते हैं, आप जा सकते हैं, आप वो आचमन कर सकते हैं, उनको आत्मसात कर सकते हैं। मां गंगा के उस स्वरूप को वापस लाने का जो एक बड़ा भागीरथी प्रयास किया जा रहा था वो बहुत हद तक जमीन पर उतर गया। और आज स्वच्छ निर्मल गंगा लोगों का आह्वान करती है कि आओ और मुझे आत्मसात कर लो, आओ और मुझे अपने साथ लेकर चलो। निश्चित तौर से ये बताता है कि जो प्रयास किए गए हैं काशी धाम में, वो वाराणसी में, वो अपने आप में निश्चित तौर से फलीभूत होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर देखें तो यहाँ साक्षात देवाधिदेव महादेव का वास है। ये सनातन संस्कृति का दिव्य प्रकाश स्तंभ है। भगवान शंकर का चरण पखारने के लिए त्रिपथगा गंगा साक्षात यहाँ विद्यमान है। यहाँ धर्म और कर्म अभिन्न है। यहाँ पर भवंग भवानी आसन्न है। यहाँ पर शक्ति और भक्ति अनन्य है। और काशी में जीवन और मृत्यु भी धन्य है। मेधा इसका ललाट है, संस्कार इसकी भाषा है, सरलता जीवन दर्शन है, सहजता वेशभूषा है, प्राचीनता से भी प्राचीन अनंत विभूषित महास्थान है। काशी 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे विशिष्ट और प्रधान है। ये सनातन संस्कृति की सर्वोच्च भावभूमि आप देख रहे हैं। ये सर्वोच्च भावभूमि है सनातन संस्कृति की। आत्म उत्कर्ष और आत्मोद्धार की ये पवित्र पुण्य भूमि है। व्यष्टि के उत्थान और समष्टि के कल्याण का मंत्र देती है काशी। अनंत, अव्यक्त, अक्षर और अविनाशी है काशी। ये विद्युत अद्भुत विहंगम दृश्य काशी की महिमा को वर्णित करने के लिए शब्द भी कम पड़ सकते हैं। ये देख रहे हैं और ये संकल्पना मूर्त रूप साकार हुई है। स्वप्न दृष्टा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से सिद्धि का ये प्रमाण है। बाबा विश्वनाथ के धाम का आज लोकार्पण हो रहा है देश के लिए और विश्व के लिए। अजय, आरती जी ने एक जिक्र किया था अश्विनी जी तुलसीदास जी के उस दोहे का, जिसमें वो कहते हैं कि जो भगवान शिव हैं वहाँ पर तारक ब्रह्म का उपदेश करते हैं। यहाँ जो कोई भी मृत्यु को प्राप्त होता है उस नाम का उपदेश करते हैं जो आपको तमाम जीवन मरण के चक्र से विनुर्मुक्त कर देता है। और इसीलिए इस क्षेत्र को अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। भगवान शंकर ने स्वयं इस क्षेत्र को आनंद वन का नाम दिया। भगवान पिनाकी शंकर ने इसको आनंद इसलिए कहा क्योंकि ये जो काशी क्षेत्र है वो अपने आप में मोक्ष स्वरूप ही है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वृंदावन जैसे धाम में रहने वाले लोग कहते हैं कि हमें तो मुक्ति नहीं चाहिए, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें तो भक्ति चाहिए। बहुत ही स्पष्ट तौर पर यह वर्णित है काशी खंड में कि भगवान शिव केवल मोक्ष नहीं देते, सब कुछ देते हैं। जो मोक्ष चाहता है उसे वो मोक्ष देते हैं, जो मोक्ष नहीं चाहता उसे वो इष्ट देते हैं। अपने इष्ट की प्राप्ति, अपने लक्ष्य की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति, जो कुछ भी अगर आप चाहें आप इस आनंद वन में प्राप्त कर सकते हैं, जिसे स्वयं भगवान पिनाकी ने इसे अपना नाम दिया। इस पूरे वन में जितने भी शिवलिंग हैं
यहाँ तक कि जितने भी कंकड़ हैं उसको शिव स्वरूप कहा गया है। क्योंकि जैसा हमने शुरुआत में बताया कि ये पूरा का पूरा जो काशी खंड है, ये पूरा का पूरा काशी खंड इस पृथ्वी के भूभाग से अलग है, क्योंकि भगवान शिव और उनकी शक्ति शिवा। अब आप ये स्पष्ट तौर पर जो आरती जी ने भगवान तुलसी का जो जिक्र किया और उनके चौपाई का जो जिक्र किया, स्पष्ट तौर पर शुरुआत में ही भगवान रामचरितमानस की शुरुआत में ही अश्विनी जी वो शिव और शिवा की आराधना करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रयागराज की धरती पर याज्ञवल्क्य और भारद्वाज जी के बीच में जो रामायण को लेकर के प्रश्न पूछे गए, जब उन्होंने राम कथा पूछी भारद्वाज मुनि से, याज्ञवल्क्य जी ने, तो उन्होंने उनको शिव कथा सुनाई। शिव कथा से शुरुआत होती है, क्योंकि जब तक आप शिव को नहीं समझेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को समझना आपके लिए संभव ही नहीं है। और इसीलिए श्रीमद् भागवतम में जब परीक्षित भगवान सुखदेव से कृष्ण कथा पूछते हैं, तो पहले भगवान सुखदेव उनको राम कथा सुनाते हैं। जब तक आप राम को नहीं समझेंगे, जब तक आप राम की मर्यादा का चश्मा नहीं लगाएंगे, आपको योगेश्वर कृष्ण समझ में आ ही नहीं सकते। जब तक आप शिव को नहीं समझेंगे, राम तक आपकी गति हो ही नहीं सकती। और उसी तारक ब्रह्म, उसी शब्द जिसका उपदेश भगवान शिव यहां पर मरने वालों के कान में कहते हैं, वो शब्द ही है राम या फिर प्रणव, ओम। इसी का नाद वो कान में कहते हैं जाकर के, और माँ भवानी स्वयं पंखा करती हैं यहाँ पे जो मरण होता है उसका। इतनी महिमा है, और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि अद्भुत दृश्य है, अद्वितीय दृश्य है। सच में निश्चित तौर से अजय, जैसा कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर मुक्ति के लिए मंत्र देते हैं भगवान शिव। यहाँ मरणम मंगलम यत्र विमूर्तिम यत्र भूषणम कौशेयम यत्र काशायम सा काशी किम सेव्यते। यहाँ पर मरना भी धन्य माना जाता है, जीवन गुजारना यहाँ पर तो अद्वितीय है ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान शिव की ये नगरी हर तरीके से, ये धर्म, कर्म और आध्यात्म का यहाँ पर संगम है, साहित्य, कला, संगीत का यहाँ पर संगम है, सनातन संस्कृति का ये सर्वोच्च प्रकाश स्तंभ तो है ही, साथ ही साथ ये स्पष्ट तरीके से पूरी दुनिया का सबसे प्राचीन, सभ्यता से भी प्राचीन, इतिहास से भी प्राचीन, मानव संस्कृति से भी प्राचीन ये नगर है। क्योंकि भगवान शिव ने सर्वप्रिय नगर के रूप में हिमालय के बाद अगर कहीं पर साक्षात मां पार्वती के साथ वास किया तो यहीं काशी में उन्होंने वास किया, और काशी को ये गौरव प्राप्त है। और काशी के गौरव में, काशी की गरिमा में, काशी की महिमा में आज एक और स्वर्ण जड़ित, काशी के मुकुट में एक स्वर्ण जड़ित रत्न जैसा लग रहा है काशी का ये धाम, भगवान के धाम का ये पुनर्निर्माण और पुनर्विस्तार, जहां पर आप देख सकते हैं कि माँ गंगा से भगवान विश्वनाथ के बीच के सारे अवरोधों को हटा दिया गया है। सनातन संस्कृति बेहद विशिष्ट है। इसको अगर देखें तो हमने ही पूरी दुनिया को, जब पश्चिम ने वनफल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई, अजय, जब पश्चिम ने वनफल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई, तब भारत से सामगान का स्वर्गिक स्वर था दिया सुनाई। हमने सामगान किया तब जब पश्चिम की पूरी सभ्यता केवल वन फल खाकर छाल पहनकर अपनी लाज बचाती थी, वन और कंदराओं में रहती थी, सभ्यता के लिए उसने नगर नहीं बसाए थे। तब भारत के इन्हीं तटों पर, गंगा के इन्हीं तटों पर वेद की ऋचाओं को लिखा गया, सामगान का ध्वनि यहाँ से पूरी दुनिया ने सुना। और इसी को अगर कहा जाए तो ये स्पष्ट है कि मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमरदान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर, मेरे स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने को कर सकता जगती सौरभमय। ये सनातन संस्कृति है जिसने विश्व को सभ्यता का, संस्कृति का, संस्कार का, धर्म का, आचार का, व्यवहार का, मर्यादा का मंत्र दिया, और उन्हीं मंत्रों पर पूरी दुनिया आरूढ़ है। हम ही ने उद्घोष किया वसुधैव कुटुंबकम। अजय, आरती। बिल्कुल सही कहा अश्विनी आपने। और अभी जब मैं विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ की मंदिर, उनके धाम और उनके प्रांगण का अवलोकन कर रही थी,
तो मेरे मन में विचार आ रहा था कि संभवतः पहली बार ये अवसर मुझे मिला है कि पूरी मंदिर परिसर की संपूर्णता में मुझे इस प्रकार से उसको मैं देख सकूं, उसका दर्शन कर सकूं। और जो पिछले वर्षों में, कुछ दशकों में आसपास जिस तरह का जो हम कंजेशन कहें, जो भीड़ भाड़ और जो अतिक्रमण की स्थिति थी, उससे कहीं न कहीं बाबा विश्वनाथ का जो मंदिर है वो हमारी नज़रों से ओझल होता जा रहा था। तो निसंदेह ये एक अद्भुत कार्य है इस दिशा में। और मुझे मंदिर को देखते हुए ये भी ख्याल आया कि मैं जिक्र करूं कि मंदिर के भीतर एक कूप है जिसे ज्ञान वापी कहते हैं, और उसे विजडम ऑफ वेल, वो ज्ञान का कूप है। और एक बड़ा ही रोचक तथ्य मैंने मेरी जानकारी में आया कि जैसा कि हम जानते हैं कि बाबा के इस मंदिर को नष्ट करने के लिए समय समय पर आक्रमण हुए। और एक श्री काशी विश्वेश्वर सांब सदा शिवाय नमः। नानाविध पुष्पमाला समर्पयामि मंदारमालां गुणगानगानै कपालमालां चितशेखराय दिव्यांबरायै च दिगंबराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। सांब सदा शिवाय नमः। नानाविध पुष्पमाला समर्पयामि अहिरिव भोगैः पर्जेति बाहुन्द्याय हेतिं परिबाधमाना हस्तगनो विश्वा वायुना निर्भितवा उमानुमातुं सम्परिपातु विश्वाता। नैवेद्यं पुरः संस्थाप्य ओम अग्निर्देवता पातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वातावो देवता रुद्रा देवता दिव्या देवता मारुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आराध्यमहं कुर्वे पश्यमे वरदो भव। चन्द्रभस्ममङ्गलनीराजनं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरेवाभिवन्दनं हस्ताभ्याम् आत्मवन्दनं हारार्थिक्यग्रहणं हस्तप्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा परागं विहितमविहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हरपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। गङ्गातरङ्गरमणीयजलाकलापं गौरी निरन्तरं
निरन्तर विभो श्रुतवामभागम् नारायण प्रियमनङ्गमहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरा यादृशोऽसि महादेवा तादृशाय नमो नमः एककालं त्रिकालं वा त्रिकालं यः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति विश्वेश्वर साम्ब सदा शिवाय नमः चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि अनेन कृतार्चनेन देशकालादि अनुसारतः यथा ज्ञानेन विहितेन पूजनाख्येन कर्मणा तेन श्रीकाशी विश्वेश्वर साम्ब सदा शिवादि देवता सांगा सपरिवारा सायुधा सशक्तिका सवाहना सगणा प्रियंताम नमः श्रीकाशी विश्वेश्वरार्पणमस्तु नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रणयेन मया कृतः पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवा त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो हरा आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष मां शिव शङ्कर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। काका की जय, राजा साहब की जय, विश्वनाथ की जय। महादेव करते हैं, सब कुछ महादेव करते हैं। भगवत कृपा से ही ये संभव हुआ, लेकिन आपने इसका जो बीड़ा उठाया, ये आपकी धर्म परायणता का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। श्री काशी विश्वनाथ धाम बाबा के आशीर्वाद। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। शुद्धिदेव शंभो, जय जय शक्तिशाली शंभो, जय जय शक्तिशाली शंभो। तो श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्री शिव शंकर के भोलेनाथ के चरणों में जलाभिषेक संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद अलौकिक ये क्षण है, इस लिहाज से भी कि इस जीर्ण शीर्ण भगवान भोलेनाथ का की इस मंदिर का, इस ज्योतिर्लिंग का जीर्णोद्धार हुआ है और उसको आज लोकार्पित किया जाएगा आम लोगों के लिए। तमाम सनातनी भक्त पूरे विश्व में इसको लेकर प्रफुल्लित हैं, आनंदित हैं, उल्लसित हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलाभिषेक संपन्न हुआ है और वो अपनी इस यात्रा पर मोदी जी आगे बढ़े। देश के कोने कोने से आज के इस समारोह में अपना सानिध्य और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए यहां पर उपस्थित पूज्य संतजन, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी,
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, प्रदेश सरकार में मेरे दोनों वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, विद्वज्जन और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज बाबा विश्वनाथ की अपार कृपा हम सब पर बरस रही है। मां गंगा प्रफुल्लित है और काशी के कोतवाल बाबा भैरवनाथ भी आह्लादित है। पूज्य संतों का आशीर्वाद, प्रधानमंत्री जी की अहेतुक अनुकंपा, उनकी प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन इस भव्य काशी विश्वनाथ धाम के रूप में न केवल काशी वासियों के लिए बल्कि हजारों वर्षों की प्रतीक्षा, जब मां गंगा इस धराधाम पर आई थी तो कहते हैं या तो हिमालय में भगवान शिव की जटाओं में उलझ गई थी या काशी में मणिकर्णिका में उलझ गई थी, और इस उलझन को दूर किया है भारत माता के इस महान सपूत ने, जिन्हें आज भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भारतवासियों को गौरव प्राप्त हुआ है। और काशी वासियों का सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधि के रूप में काशी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वह श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना सांसद के रूप में देश की संसद में भेजती है। और इसलिए पूरी काशी, पूरा भारतवासी, देश और दुनिया में हर वह भारतवासी जो भारत और भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय सभ्यता का अनुगामी है, आज प्रफुल्लित है, आह्लादित है। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति बार बार उनका स्वागत करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए पूज्य संत आह्लादित हैं, उन्हें अपना आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि हजारों वर्षों की तपस्या आज सार्थक होती हुई दिखाई दी। हम सब जानते हैं काशी बाबा विश्वनाथ का पावन धाम है, लेकिन 1000 वर्षों से जिन विपरीत परिस्थितियों का सामना काशी ने किया, उन विपरीत परिस्थितियों का साक्षी न केवल काशीवासी बल्कि हर भारतवासी रहा है। यद्यपि 1777 से 80 के बीच में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने इस क्षेत्र, यहां पर बाबा विश्वनाथ की पुनर्स्थापना में उस समय बहुत ही योगदान दिया था। महाराजा रणजीत सिंह जी ने मंदिर को स्वर्ण मंडित करने में अपना योगदान दिया। ग्वालियर की महारानी ने भी उस कालखंड में अपना योगदान दिया, लेकिन ये भव्य स्वरूप इस रूप में परिकल्पित होगा या साकार होता हुआ दिखाई देगा। आज पूज्य संत जन अपनी आंखों से इन सब चीजों को देख रहे हैं, साक्षात अनुभूति कर रहे हैं। पूरा काशीवासी, देश का विद्वत समाज इन सब बातों को अनुभूति कर रहा है, और सचमुच इसके लिए हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे दूरदर्शी और यशस्वी नेतृत्व के सानिध्य में कार्य करने, उनके सानिध्य में आगे बढ़ने और भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा को आगे बढ़ने का एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप अनुमान कर सकते हैं, काशी में बाबा विश्वनाथ का धाम, अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण की कार्रवाई उसी श्रृंखला को एक नया स्वरूप प्रदान करता है। योग की परंपरा हो या कुंभ को दुनिया के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता देने का कार्यक्रम, भारतीय संस्कृति के प्रति, भारत की सनातन मूल्यों, सभ्यता और संस्कृति को वैश्विक मंच पर पुनर्स्थापित करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी अभियान का हिस्सा है। आज मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी का आप सब की ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और यह हम सब का सौभाग्य है, बाबा विश्वनाथ धाम आज एक नए रूप में, एक नए कलेवर के रूप में
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की उस पीड़ा को दूर करने का भी एक माध्यम बना है, जो आज से 100 वर्ष पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसी काशी में आकर के अपनी पीड़ा को व्यक्त किया था। यहाँ की गलियों, तंग गलियों को देख करके, यहाँ की गंदगी को देख करके, गांधी जी के नाम पर बहुत सारे लोगों ने सत्ता प्राप्त की होगी, लेकिन गांधी जी के उस सपने को साकार करने का कार्य कि काशी बाबा विश्वनाथ का धाम इस भव्य रूप में हो, वह पहली बार हम सबको देखने को प्राप्त हो रहा है। और स्वाभाविक रूप से यह काशी का विश्वनाथ धाम हम सब के लिए हमेशा इस बात को लेकर के कि वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। बुद्ध सर्किट पर ही काम हो रहा है, तो साथ ही कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया गया है। करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, तो वहीं हेमकुंड साहिब जी के दर्शन आसान बनाने के लिए रोपवे बनाने की भी तैयारी है। उत्तराखंड में 4 धाम सड़क महापरियोजना पर भी तेजी से काम जारी है। भगवान विट्ठल के करोड़ों भक्तों के आशीर्वाद से श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग और संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग का भी काम अभी कुछ हफ्ते पहले शुरू हो चुका है। साथियों, केरला में गुरुवायूर मंदिर हो या तमिलनाडु में कांचीपुरम वेलंकानी, तेलंगाना का जोगलांबा देवी मंदिर हो या फिर बंगाल का बेलूर मठ, गुजरात में द्वारका जी हो या फिर अरुणाचल प्रदेश का परशुराम कुंड, देश के अलग अलग राज्यों में हमारी आस्था और संस्कृति से जुड़े ऐसे अनेकों पवित्र स्थानों पर पूरे भक्ति भाव से काम किया गया है, काम चल रहा है। भाइयों और बहनों, आज का भारत अपनी खोई हुई विरासत को फिर से संजो रहा है। यहां काशी में तो माता अन्नपूर्णा खुद विराजती है। मुझे खुशी है कि काशी से चुराई गई मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा 1 शताब्दी के इंतजार के बाद, 100 साल के बाद अब फिर से काशी में स्थापित की जा चुकी है। माता अन्नपूर्णा की कृपा से कोरोना के कठिन समय में देश ने अपने अन्न भंडार खोल दिए। कोई गरीब भूखा न सोए, इसका ध्यान रखा। मुफ्त राशन का इंतजाम किया। साथियों, जब भी हम भगवान के दर्शन करते हैं, मंदिर आते हैं, कई बार ईश्वर से कुछ मांगते हैं, कुछ संकल्प लेकर भी जाते हैं। मेरे लिए तो जनता जनार्दन ईश्वर का रूप है। मेरे लिए हर भारतवासी ईश्वर का ही अंश है। जैसे सब लोग भगवान के पास जाकर के मांगते हैं, जब मैं आपको भगवान मानता हूं, जनता जनार्दन को ईश्वर का रूप मानता हूं, तो मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। मैं आपसे कुछ मांगता हूं। मैं आपसे अपने लिए नहीं, हमारे देश के लिए 3 संकल्प चाहता हूं। भूल मत जाना, 3 संकल्प चाहता हूं और बाबा की पवित्र धरती से मांग रहा हूं। पहला, स्वच्छता। दूसरा, सृजन। और तीसरा, आत्मनिर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयास। स्वच्छता जीवन शैली होती है, स्वच्छता अनुशासन होती है। ये अपने साथ कर्तव्यों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला लेकर आती है। भारत चाहे जितना ही विकास करे, स्वच्छ नहीं रहेगा तो हमारे लिए आगे बढ़ पाना मुश्किल होगा। इस दिशा में हमने बहुत कुछ किया है,
लेकिन हमें अपने प्रयासों को और बढ़ाने होंगे। कर्तव्य की भावना से भरा आपका एक छोटा सा प्रयास देश की बहुत मदद करेगा। यहां बनारस में भी शहर में घाटों पर स्वच्छता को हमें एक नए स्तर पर लेकर जाना है। गंगा जी की स्वच्छता के लिए उत्तराखंड से लेकर बंगाल तक कितने ही प्रयास चल रहे हैं। नमामि गंगे अभियान की सफलता बनी रहे, इसके लिए हमें सजग होकर काम करते रहना होगा। साथियों, गुलामी के लंबे कालखंड है, हम भारतीयों का आत्मविश्वास ऐसा तोड़ा कि हम अपने ही सृजन पर विश्वास खो बैठे। आज हजारों वर्ष पुरानी इस काशी से मैं हर देशवासी का आह्वान करता हूं, पूरे आत्मविश्वास से सृजन करिए, इनोवेट करिए, इनोवेटिव तरीके से करिए। जब भारत का युवा कोरोना के इस मुश्किल काल में सैकड़ों स्टार्टअप बना सकता है, इतनी चुनौतियों के बीच 40 से ज्यादा यूनिकॉर्न बना सकता है, वो भी ये दिखाता है कुछ भी कर सकता है। आप सोचिए, एक यूनिकॉर्न यानी स्टार्टअप करीब करीब 7 हजार करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है और पिछले 1-1.5 साल में बना है। इतने कम समय में यह अभूतपूर्व है। हर भारतवासी जहां भी है, जिस भी क्षेत्र में है, देश के लिए कुछ नया करने का प्रयास करेगा, तभी नए मार्ग मिलेंगे, नए मार्ग बनेंगे और हर नई मंजिल पाकर रहेंगे। भाइयों और बहनों, तीसरा एक संकल्प जो आज हमें लेना है वो है आत्मनिर्भर भारत के लिए अपने प्रयास बढ़ाने का। ये आजादी का अमृत काल है। हम आजादी के 75वें साल में है। जब भारत 100 साल की आजादी का समारोह बनाएगा, तब का भारत कैसा होगा, इसके लिए हमें अभी से काम करना होगा। और इसके लिए जरूरी है हमारा आत्मनिर्भर होना। जब हम देश में बनी चीजों पर गर्व करेंगे, जब हम लोकल के लिए वोकल होंगे, जब हम ऐसी चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी भारतीय का पसीना बहा हो, तो इस अभियान को मदद करेंगे। अमृत काल में भारत 130 करोड़ देशवासियों के प्रयासों से, सबके प्रयासों से आगे बढ़ रहा है। महादेव की कृपा से, हर भारतवासी के प्रयास से हम आत्मनिर्भर भारत का सपना सच होता देखेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं बाबा विश्वनाथ के, माता अन्नपूर्णा के, काशी कोतवाल के और सभी देवी देवताओं के चरणों में एक बार फिर प्रणाम करता हूं। इतनी बड़ी तादाद में देश के अलग अलग कोने से पूज्य संत महात्मा पधारे हैं। ये हमारे लिए, मुझ जैसे एक सामान्य नागरिक के लिए ये सौभाग्य की पल है। मैं सभी संतों का, सभी पूज्य महात्माओं का सर झुका करके हृदय से अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं आज सभी काशीवासियों को, देशवासियों को फिर से बधाई देता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आप देख रहे होंगे अब ये ग्राउंड पे मैं ले चल रहा हूँ जहाँ उनका हेलीकॉप्टर है जो यहाँ से चलाने का हो रहा है। ये हेलीकॉप्टर स्टार्ट है, बहुत जा रहा है, यहाँ ग्राउंड हो रहा है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। अब हेलीकॉप्टर यहाँ से उन लोग जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर में उन लोग बैठ चुके हैं, हेलीकॉप्टर चालू है। ये ग्राउंड के पास ही मैं हूँ। अभी हेलीकॉप्टर यहाँ से देखिए, एक हेलीकॉप्टर हवा में उड़ रहे आगे, 3 हेलीकॉप्टर है यहाँ ग्राउंड में। देखिए आप किस तरह ये हेलीकॉप्टर हवा में एक एक करके पारा सारे हेलीकॉप्टर चले गए। अभी मैं ग्राउंड पे लेके चलूँगा जिस ग्राउंड में हेलीकॉप्टर था। देखिए यहाँ बहुत तेज हवा चल रही है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, यहाँ पुलिस प्रशासन लोग है, आप देख रहे होंगे। अभी आगे मैं आपको लेके इस ग्राउंड को देख दिखा रहे रहा होंगे। हूँ। मैं अभी ग्राउंड में हूँ, यहीं पे मोदी जी का हेलीकॉप्टर उतरा था। अब मैं अभी आगे वीडियो आपको दिखा रहा हूँ मोदी जी कहाँ कहाँ गए थे और सब वीडियो। अब मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ। बाय फ्रेंड, फिर मिलेंगे। ये सब देखिए आप, ग्राउंड यही है, यहीं हेलीकॉप्टर उतरा था।